औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। प्रीवियसली मैंने आपसे दो जो हैं एमडी कैट जो टेस्ट है उसके हवाले से वीडियो शेयर की थी। एक वीडियो जो थी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड वीडियो जो थी वो शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से थी। अब इन दोनों बैक्टीरिया से इन दोनों जो वीडियोज़ हैं शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसके हवाले से अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हैं एमसीक्यूज़, और इन एमसीक्यूज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन और जो भी है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा। हैं ये सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से सही वाला कौन सा है? तो आंसर है इसका लोफोट्राइकस। तो मैंने जब आपको मैं पढ़ा रहा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लैजिला भी पढ़ाया था, और टाइप्स ऑफ फ्लैजिला में मैंने आपको दिखाया था कि जो फ्लैजिला होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब इसमें एक फ्लैजिला वो होता है जिसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस वो फ्लैजिला होते हैं जिनके एक एंड पे क्या होता है, फ्लैजिला के क्या होते हैं, क्लस्टर की सूरत में ये फ्लैजिला जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो ये वो चीज़ थी जो आपसे इस एमसीक्यू में पूछी गई थी। और अब सेकंड की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ कॉक्साई अकरिंग इन सिंगल और पेयर। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिप्लोकॉक्साई। तो कॉक्साई जो होते हैं नॉर्मली वो सिंगल और पेयर्स की सूरत में भी आपको नज़र आएंगे। जब पेयर्स की सूरत में नज़र आएंगे तो हम इसको तो अब ये जो डिप्लोकॉक्साई होते हैं जो कि आपको पेयर्स की सूरत में जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो नज़र आएंगे, ऐसा कि भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये आपके सामने डिप्लोकॉक्साई बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जब आप इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आपको हमेशा पेयर की सूरत में नज़र आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया में मौजूद होता है वो उनको क्या मदद करता है? रिप्रोड्यूस करने में, न्यूट्रन एगार में ज़िंदा रहने के लिए, लोकोमोट करने के लिए, या फिर टिश्यूज़ के साथ अटैचमेंट के लिए। तो इसका आंसर है कि ये लोकोमोट करने के लिए मदद करता है, यानी कि बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद देता है। तो इसके हवाले से भी मैंने आपको दिखाया था जब हम पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें हमने फ्लैजिला का भी डिस्कस किया था। तो वहीं मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लैजिला होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में मदद देता है। तो ये आपके सामने फ्लैजिला की डायग्राम है जो कि बहुत करीब से दिखाई गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है कि सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में क्या ये जो बात है अभी मैं आपको बता रहा हूँ सही है कि इसकी जो सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं और ये सारे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो जवाब है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सब की सब स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ग्राम नेगेटिव के मुकाबले में मोटी होती है, और इसमें टाइकोइक एसिड भी मौजूद होते हैं। देखिए जी, ये आपके सामने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसमें सबसे पहली बात ये टाइकोइक एसिड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है ये जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्या होती है, मोटी होती है, और इसमें कई लेयर्स जो होती हैं जिसकी होती हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की मौजूद होती हैं। दोबारा से अपनी स्लाइड पे आते हैं। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। विच ऑफ दीज इज एक्सपोज ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? लाइपोप्रोटीन होते हैं, लाइपोपॉलीसेचराइड्स होता है, या इनमें से कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है लाइपोपॉलीसेचराइड्स। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए, ये आपके सामने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन में क्या चीज़ मौजूद होती है? लाइपोपॉलीसेचराइड्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं।
सो वो बैक्टीरिया जो रॉड लाइक होते हैं और हेलिकली कर्व्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉक्साई, बेसिलर, लियोमॉर्फिक या स्पाइरेला? तो इसका आंसर है स्पाइरेला। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो बैक्टीरिया है जो कि हेलिकली, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया भी था कि डीपली ये क्या होते हैं, बीच में से कर्व्ड होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्पाइरेला कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। अगर ये स्टमक में नॉर्मली मौजूद होता है और वहाँ पे क्या करता है? डिजीज़ कॉज करता है स्टमक की, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। हम इस पुरानी स्लाइड पे आते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। लाइपोपॉलीसैचराइड इज़ अ की एलिमेंट ऑफ द सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइपोपॉलीसैचराइड, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, लेकिन इस सवाल को अब दूसरी तरीके से घुमा के पूछा गया है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, कौन सी सेल वॉल में मौजूद होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होता है, ये ग्राम पॉजिटिव या फंगस या फिर इनमें से किसी भी में नहीं। तो इसका आंसर है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये लाइपोपॉलीसैचराइड जो होता है मौजूद होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइपोपॉलीसैचराइड, वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। टाइकोइक एसिड्स, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था, लेकिन अभी इसको देखें किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट एंगल से पूछा है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। तो मैं इसको दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये टाइकोइक एसिड जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो ये इसको करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द प्रोटीन दैट मेक्स अप द हुक एंड फिलामेंट्स ऑफ द फ्लैजिला। फ्लैजिला मैंने आपको बताया था ना, बैक्टीरिया में मौजूद होता है और ये प्रोटीन का बना होता है। तो कौन से प्रोटीन का बना होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है और ये है इसका आंसर। उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने डिस्कस किया था। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, बैक्टीरिया और ये इसका फ्लैजिला है। और ये फ्लैजिला के अंदर ये जो इसका स्ट्रक्चर है कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ भी हमने उस दिन डिस्कस किया था। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो जेनेटिक सिस्टम होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स से कहा जाता है बैक्टीरिया के सेल्स को, यूकैरियोट से कहा जाता है जो बैक्टीरिया के अलावा जो सेल्स होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया के अलावा जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो सेल्स हैं वह किसके बने हुए हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कि बैक्टीरिया में क्या आपको न्यूक्लियोइड मिलता है, क्रोमोटिन यानी क्रोमोसोम मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है, या क्या आपके सामने ऑप्शन है? तो इसमें जवाब है ये आपको तमाम चीज़ें बैक्टीरिया के सेल में नज़र आएंगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसमें आपको ये क्रोमोसोम भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोइड का एरिया भी मिलेगा, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, द एंजाइम विच में बी ईजिली डैमेज द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करते हैं? आसानी के साथ ख़त्म कर देते हैं। उनमें से वो कौन सा एंजाइम है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका आंसर है लाइसोजाइम, ठीक है। तो इसको भी फर्दर देखने की ज़रूरत है हमें क्या, या मैंने पढ़ाया था? जी हाँ, मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया था, डिस्कस किया था। और दोबारा से हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। जो मेन पार्ट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। क्या ये बात सही है, गलत है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता, या हो सकता है कि सही हो? तो आंसर है हाँ, ये बात सही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके जो मेन पार्ट होता है उसमें किसकी बनी हुई होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकेन। ये देखें आप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और इनकी जो सेल वॉल जो होती है किसकी बनी हुई होती है? इसमें जो मेन पार्ट होता है किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है।
दोबारा से हम स्लाइड पे आते हैं। जो हम देख रहे थे अभी थोड़ा सा मिस हो गई, कहाँ चली गई। और स्लाइड थोड़ी इधर उधर हो गई थी, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं हम। द सेल वॉल में बी ए पोटेंशियल टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स। मैं जब आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो भी जब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको किल करने में एंटीबायोटिक्स का बड़ा काम होता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को आके ख़त्म कर देती हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है। तो क्या ये बात सही है, गलत है, क्या है जनाब, तो देखते हैं। हाँ, ये बात सही है, जिसको मैंने डिस्कस भी किया था आपको। मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ डिस्कस किया था। ये देखिए सेल वॉल का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये। तो और इसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने पढ़ाया था आपको। मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम आ जाती है कभी बार। ये देखिए जब हम सेल वॉल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वायरसेस एंड एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो इसमें भी काम आती है, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और सो जनाब अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हैं। फ्लैजिला जो होता है उसका काम क्या होता है, कि सब्सटेंसेस अंदर या बाहर आते हैं बैक्टीरिया में, क्या ये बात सही है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जनाब ये बात गलत है। फ्लैजिला का काम क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद देता है। ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया था तो उस वक्त बताया था कि जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया को क्या करता है, हेल्प इन मूवमेंट। किसकी मदद से? क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी जनरेट होगी तो वो फ्लैजिला को क्या करेगी, मूव करने में मदद देगी। और मूव जब होगा तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, मूव करेगा। अब नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिप्लाज्म। क्या ये बात सही है, गलत है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जी जनाब बिल्कुल सही है। इसके बारे में मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, उसमें और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आपके सामने आ रही है तस्वीर, देखें। अब ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने आ गया सेल मेम्ब्रेन और ये आ गई सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करें, इसके दरमियान ये जो स्पेस होता है, ठीक है, इसमें भी पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, हमने बताया था आपको, लेकिन बहुत कम होती है कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। तो इसके दरमियान में जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी मौजूद है, दैट इज़ ऑल्सो अ पेरीप्लाज्मिक। ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस मौजूद होता है जिसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब नेक्स्ट MCQs। अब प्लाज्मिड इज कंटेन विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड एक स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है इसके बारे में मैं डिस्कस किया था। क्या ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में मौजूद होता है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? इसका जवाब है फॉल्स। ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये एक एक्स्ट्रा जो है कहना चाहिए कि DNA होता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल में मौजूद होता है, जिसका काम जो होता है रेप्लिकेशन में मदद देना होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसमें इसी तरह का एक और ये कॉपी बनाता है, फिर वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। चलेंगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। पाइलाई के दो मेन फंक्शंस होते हैं, कौन से होते हैं? इनमें से कोई ऑप्शन है? तो आंसर है कॉन्जुगेशन और सेल्स के साथ अटैचमेंट में मदद देना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ पाइलाई स्ट्रक्चर कहाँ था। ये देखें, ये आप सेल देख रहे हैं बैक्टीरिया के, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइलाई कहलाते हैं। क्या करते हैं, दो बैक्टीरिया को, यानी अभी कह लें जो दो बैक्टीरिया होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया ये हो गया, दूसरा बैक्टीरिया ये हो गया। अब ये पाइलाई क्या करते हैं, इसके साथ जाके इस तरीके से अटैच हो जाते हैं।
उसके बाद जो ये प्लाज्मिड होता है अपनी एक कॉपी बनाता है, तो ये कॉपी जो होती है ना इन प्लाज्मिड्स के थ्रू इसमें क्या होती है, प्लाज्मिड की कॉपी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो पालाई का फंक्शन क्या होता है, दो बैक्टीरिया के दरमियान एक तरह से ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है कॉपी बनाता है अपनी, और ये कॉपी जो होती है फिर इस पालाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में जाके क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसके अलावा ये जो पाला होता है बैक्टीरिया को जो सरफेसेस होती हैं बॉडी के अंदर, जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें अटैच करने में भी मदद देता है। चलिए हम जिस स्लाइड पे थे दोबारा उस स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है द फॉलोइंग कैरेक्टराइज बैक्टीरियल फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में काफ़ी एमसीक्यूज आ गए हैं कि इसमें से कौन सी बात सही है आपके ख्याल में फ्लैजेला के बारे में। तो देखते हैं जनाब। जी हाँ, फ्लैजेला किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कौन से प्रोटीन का बना होता है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि फ्लैजेलन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। When rod shaped bacteria appears in pair, it is known as बैक्टीरिया रॉड शेप में आपके सामने आते हैं। हमने पढ़ा था ना, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बैसिलस कहते हैं। वो सिंगल भी होते हैं, दो में भी होते हैं, चेन की सूरत में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पेयर्स की सूरत में आपको नज़र आते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिप्लोबैसिलाई। तो आइए मैं अब आपको इसको भी दिखाता हूँ, वो स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था। ये देखिए, ये डिप्लोबैसिलाई, ये रॉड शेप बैक्टीरिया हैं जिनको हम बैसिलाई कहते हैं। जब ये पेयर की सूरत में होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलाई कहते हैं। सो जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया विथ लेस देन अ कंप्लीट ट्विस्ट और कॉमा शेप। मैंने आपको जब शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका कॉमा शेप्ड होते हैं। तो उनमें से कौन से हो सकते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है और सही आंसर है विब्रॉइड, ठीक है। तो विब्रॉइड के बारे में आपको दिखाते हैं। देखें, ये आपके सामने बैक्टीरिया हैं जो कि विब्रॉइड कॉमा लाइक हैं, दे आर कॉमा लाइक इन नेचर। और इनसे एक बड़ी मशहूर बीमारी भी होती है जिसको हम कहते हैं विब्रो कॉलरा। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलरा की डिजीज़ को करते हैं, इनको हम विब्रो कॉलरा की डिजीज़, इसके लिए हम विब्रो कॉलरा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पायरोकीट्स। इसमें से वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम स्पायरोकीट्स कह सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, सही आंसर है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। तो ये ट्रिपोनीमा पैलिडियम जो होते हैं स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये आपके सामने ट्रिपोनीमा बैक्टीरिया हैं जो कि स्पायरोकीट्स कहलाते हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू क्यूबॉइडल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल। अब एक बैक्टीरिया वो भी थे जब हम शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे जिनकी क्यूब की लाइक स्ट्रक्चर था, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट थी उनके सेल्स की। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कौन से हो सकते हैं, तो जनाब सार्सिना का आंसर है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 4-4 के ग्रुप में होते हैं, ठीक है, यानी 8 बन जाते हैं और क्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। सो ये है आपके सामने। सो जनाब ये था टोटल जो हम आज डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज़ ऑन बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में मैं लोड करूँगा। और अभी तो फ़िलहाल जो मैं लोड करूँगा, इसके बाद जो वीडियो लोड करूँगा वो है इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। फिर उसको करने के बाद मैं उसके दोबारा से एमसीक्यू भी बनाऊँगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।